Good morning to all, dear student. We have already completed question number 1 and 2 of answer the following question of chapter number 7, changing trends in occupations. Come on to the page number 63. Question number 3. List 3 ways in which technology has changed our lives. Come on to the page number 59. क्वेश्चन से पहले आंसर लिखेंगे टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज आवर लाइफ इन डिफरेंट वेज 1, 2 एंड 3 3 पॉइंट में इसको लिखेंगे या फिर और अगर कोई पॉइंट मिल गया तो फिर उसमें डिस्कस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? द रिसेंट रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ। ये क्वेश्चन से टेक्नोलॉजी इज साइंस, यहाँ से टेक्नोलॉजी इज द साइंस और नॉलेज पुट इन टू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इन्वेंट यूजफुल टूल्स। टेक्नोलॉजी हेल्प करता है साइंस और नॉलेज को इन्वेस्ट करता है किसमें? प्रैक्टिकल यूज में, एंड सॉल्व आवर मेनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो इन्वेंट मेनी यूजफुल टूल्स। नंबर 2, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स एंड मोबाइल फोन्स इज अ प्रूफ ऑफ हाउ टू टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्फ्लुएंस मीन्स इफेक्ट। तो द वाइड स्प्रेड मतलब बहुत दूर तक फैल गया ये टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत दूर तक हम एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स इज अ प्रूफ दैट हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ इफेक्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एज प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को ही ले लेते हैं। आज जिस कोरोना डिजीज़ की वजह से स्कूल बंद हो चुका है, उस स्कूल में पढ़ाई अभी भी चालू है। किसके हेल्प से? तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से हम आज भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। नेक्स्ट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज़ मेड ट्रैवल, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड डेटा स्टोरेज वेरी इजी। ये क्या करता है? तो ट्रैवल आसान बना दिया है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं, लर्निंग याद करने का आसान सा तरीका, एंड डेटा स्टोरेज वेरी इजी, और डेटा स्टोरेज को भी आसान बना चुका है। दैट technology has also created thousands of new jobs like computer scientist, software developer, cloud architect, mobile engineers etc. इट मीन्स टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे जॉब भी, नए नए जॉब सामने आ रहे हैं या बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर etc. क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही। नेक्स्ट इज कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर एंड गिव एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन को हम लोग खुद से लिखेंगे एग्जाम्पल को, बट डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है तो वो एक बार देख लेते हैं। कम ऑन टू द पेज नंबर 60। डिग्निटी ऑफ लेबर इट मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट ऑफ वर्कर एंड देयर वर्क ऑल्सो। नेक्स्ट इज बिकॉज नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फेरियर एंड वर्क इज वर्क। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर नेसेसरी इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जितने भी वर्क्स, जितने भी जॉब्स हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड और सुपीरियर और इन्फेरियर। यहाँ तक लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। कैसे? तो एग्जाम्पल वाले आंसर को खुद से लिखेंगे, जैसे कि द शूज़ दैट वी वर मेड बाई कॉबलर, द हेयर स्टाइल वी हैव, it was given by barber, and the clothes we wear or we wore, it was stitched by tailor etc. इस तरह का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दैट्स व्हेन वी गेट टायर्ड ऑन रोड साइड देन रिक्शा पुलर हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन। इट मीन्स रिक्शा पुलर हमें हेल्प करता है, जब हम रोड पे थक के खड़े होते हैं तो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इस तरह का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define gender discrimination. In what ways do the women suffer due to gender discrimination? What is the meaning of gender discrimination? It means the differences between the women and men regarding their jobs opportunities, regarding their status within the society etc. And next is how women suffer from this. Then come on to the page number 60, that is girls and women are not given equal opportunities in education, careers and political system. Next, when the rural men started
Migrating to cities in search of occupations, the women took over the responsibilities of farming and related activities, but their work is not respected and they are not given the same wages that are given to men. जब रूरल एरिया से मेन माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया की तरफ या सिटीज़ और टाउन की तरफ, तो रूरल एरिया में हाउस होल्ड कोर्स, फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये सब का ध्यान कौन रखती हैं? वुमेन रखती हैं, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो मेन को मिलता है. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज they do not get equal share in occupations, educations, health facilities or parliament, and many women suffer due to the unequal treatment known as gender discrimination. ये हम लोग इससे पहले देख चुके थे. तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर में बस इतना ही. आप लोग इसको कंप्लीट करोगे. क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, वो आप लोग देखोगे और अच्छे से लिखोगे. डोंट मेक मिस्टेक विथ योर स्पेलिंग. Okay, thanks to all of you.